भारत के संविधान का आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट कहता है कि देश की संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या उन्हें सूचना देकर भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यानी किसी भी राज्य से एक एरिया को अलग करके नया राज्य बना सकती है, या फिर दो राज्यों को मिला करके, या फिर उन राज्यों में से एक एक एरिया को अलग करके उनको मिला करके, उनको अलग कर करके उसमें यूनियन टेरिटरीज को मिला करके इसे जोड़ तोड़ फोड़ करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। किसी भी राज्य के एरिया को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के एरिया को कम कर सकती है, किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और जिस प्रकार से राज्य में परिवर्तन कर सकती है उसी प्रकार से यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश में भी परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे संसद में एक बिल लाना होगा, और बिल लाने से पहले उसे राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति उस बिल पर कोई भी प्रतिक्रिया दे उससे पहले स्वयं राष्ट्रपति को वह बिल उस राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजना होगा जिस भी राज्य में देश की संसद को परिवर्तन करना है, और एक स्पेसिफिक समय तक इंतजार करना होगा। और एक निश्चित समय तक इंतजार करने के बाद अगर उस राज्य का उस बिल पर कोई प्रतिक्रिया, कोई पॉइंट ऑफ व्यू, कोई सलाह आ जाती है तो ठीक, वरना देश की राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि बिना उस राज्य की अनुमति, सलाह या पॉइंट ऑफ व्यू लिए वह उस बिल को देश की संसद में ला सकती है। और एक बार वो बिल देश की संसद में आया तो फिर लोकसभा या राज्यसभा में तो फिर सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाएगा और कानून बन सकता है। अब बात आती है कि क्या कभी इस आर्टिकल 3 का इस्तेमाल हुआ है, तो जी हां, हुआ है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड बनाया गया, और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया था। एवं इसमें खास बात यह है कि अगर वो राज्य या राज्य की विधानसभा नहीं चाहते कि हमारे राज्य में कोई तोड़फोड़ हो, हमारे राज्य में कोई परिवर्तन हो, फिर भी आर्टिकल 3 देश की संसद को यह अधिकार देता है कि वह ऐसा कर सकती है।